नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव की लगातार समीक्षा हो रही है। किन किन विषयों के कारण या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण महागठबंधन को ये इतना बड़ा झटका लगा। हमने अभी हमारी एक सहयोगी ने महिलाओं को लेकर के जिस तरह का बिहार चुनाव में प्रभाव पर दिखा, उस पर एक वीडियो स्मिता मिश्रा ने किया। आज मैं चर्चा करता हूं जो जिस फैक्टर के लिए आरजेडी जाना जाता है, और आरजेडी का जो सारा का सारा 37-38% का वोट बैंक है, उस पर वो क्या है, उसको माई फैक्टर कहा जाता है, मुस्लिम और यादव। अब ये मुस्लिम यादव फैक्टर को जो एनडीए है उसने इस बार एक नए एमवाई फैक्टर से संबोधित किया। उसका एक हिस्से पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं जो महागठबंधन या कहिए आरजेडी का एमवाई फैक्टर है उस पर बात करते हैं। उसमें जो दो महत्वपूर्ण दोनों सेगमेंट्स हैं, मुस्लिम और यादव। अब मुस्लिम महत्वपूर्ण सेगमेंट इस दृष्टि से है कि मुस्लिम वोट परसेंट बिहार में लगभग 16 से 18 के बीच में है। मुस्लिम क्लेम करते हैं कि वो 18-19% है, लेकिन बाकी लोग क्लेम करते हैं कि वो 16 से 17 के बीच में है। क्योंकि उस पर अभी जब सेंसस आएगा तब कोई चर्चा होगी कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या है, लेकिन ऐसा है। और ये 19 वाला परसेंट सही भी हो सकता है, इसलिए कि वहाँ बांग्लादेशियों ने जिस तरह से घुसपैठ करके नागरिकता ली है और डेमोग्राफी चेंज किया है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए वो हमेशा सभी राजनीतिक दलों को ब्लैकमेल करते भी रहते हैं। खैर, विषय पर आते हैं। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के हमेशा चर्चा होती रही है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोग मुसलमानों को किसी न किसी तरह से खुश करने की कोशिश करते रहे हैं, उनको उनके इस 17-18% वोट के कारण। अब पिछले चुनाव से 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ है, उसके बाद जो बीजेपी के जो घटक दल हैं, जनता दल यू, उसके भी कुछ नेता मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करता है, इस तरह की बात करना शुरू किए थे और खुल के बोलते थे कि आपको हम क्यों मदद करें, आप हमको वोट नहीं करते हैं, जिसकी आलोचना भी हुई थी। इस सब के अलावा जो आरजेडी है वो खुल करके मुसलमानों की बात करता है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात करता है, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन उससे शायद चुनाव के समय एक गलती हो गई। चुनाव के समय गलती ये हो गई कि तेजस्वी यादव लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, लेकिन राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो वो बात को नकार गए। मतलब बात को नकारा नहीं, वो टाल गए, डक कर गए। तो इस बात को लेकर के आरजेडी में बड़ा उहापोह था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं, पद का दावेदार नहीं बनाया जा रहा है। अब ये जो मामला है, उसके बाद उन्होंने बातचीत की और अपने आप को चुनाव, जब इलेक्शन घोषित हुए तो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करवा लिया। और उसमें जो है अशोक, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो आए और उनके नाम की घोषणा हुई। लेकिन वहाँ पर एक और गड़बड़ जो आरजेडी के दृष्टिकोण से हो गई, वो ये कि वहाँ पर मुकेश साहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया। उसकी ये डिमांड लगातार मुकेश साहनी कर रहे थे। यहाँ से मामला थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो गया। इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक मुसलमान ये कहने लगा कि 2-2.5% वोट वाले को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और 17-18% वाले मुसलमान को दरी बिछाने के लिए रहने दिया गया। ये नहीं चलेगा। 17-18% वाला
क्यों एक 14% वाले, 14% यादव वोट है, उस पर बाद में आता हूँ, 14% वाले के लिए क्यों दरी बिछाएगा? इस बात को जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसने उठा लिया, और असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बात करने लगे। उनके एक प्रवक्ता हैं वारिस पटन, उनके एक आसिम वकार जो हैं, उन्होंने और वकार यूनुस, हाँ ये आसिम वकार जो उनके प्रवक्ता हैं, और एक वारिस पठान साहब जो हैं, इन लोगों ने इस मामले को उठा लिया और बहुत सारे और मुसलमानों ने इस पर बात करनी शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहना शुरू किया कि मुसलमान क्यों किसी के पीछे जाए, मुसलमानों का नेता मुसलमान। ये इसकी मैसेजिंग हो गई, और उस मैसेजिंग के कारण जो सीमांचल का मतदाता था, जो शायद पिछले चुनाव में जिस तरह से AIMIM के जो 5 विधायक जीते थे और वो जीतने के बाद चले गए थे तेजस्वी के साथ, मतलब RJD के साथ, वो अब उनको फिर जिताने के मूड में नहीं थे। वो RJD को वोट करते इसलिए कि इस तरह की उम्मीद थी कि शायद उनकी सरकार बन जाए। तो ये इस मनसा में बदलाव हुआ और वो एक बार फिर एकजुट हो गए। और जब काउंटिंग हो रही थी तो एक समय ऐसी स्थिति थी कि MIM जो है, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो 6 सीटों पर आगे चल रहा था। खाली 6 सीटों पर आगे नहीं चल रहा था, बहुत सारी ऐसी सीटों पर 20 लड़ा था उन्होंने, 20-22, उसमें उसने अच्छा साइजेबल वोट वो किया, जिसने RJD को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए कि उसमें बहुत सारी सीटों पर जनता दल यू जीत गई, बहुत सारी सीटों पर BJP जीत गई। इसलिए कि सीमांचल में अगर इन 6 सीटों को छोड़ दें तो BJP का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, जिसको जो सिर्फ ये फैक्टर था कि लोग उनको छोड़ करके, RJD को छोड़ करके, मतलब उसमें 2 तरह हुआ, बंटवारा भी हुआ, जिससे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यू के कैंडिडेट वो जीते। तो ये हो गया मुस्लिम फैक्टर। अब मैं दूसरे फैक्टर पर आता हूं। ये जो दूसरा फैक्टर है यादव वाला, यादव वोट के बारे में सामान्यतः ये बोला जाता है कि वो सीधे तौर पर लालू परिवार को वोट करता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव के परिवार को वोट करता है। अब उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को है। वैसे ही बिहार में ये लालू यादव परिवार को वोट करता है, लेकिन स्थितियां थोड़ी अंतर इस दृष्टि से हैं कि बिहार में यादवों की पॉपुलेशन लगभग 13 से 14% के आसपास है, उत्तर प्रदेश में ये लगभग 9% के आसपास है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 1% ज़्यादा है बिहार से, वो भी एक फैक्टर है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बहुत मैटर करने लगता है। खैर, अब जो यादव वोटर्स को लेकर के जो पूरा का पूरा नैरेटिव है बिहार में कि वो लालू प्रसाद यादव परिवार को जाता है, और ये MY फैक्टर जो है इसको बहुत जोर शोर से वहाँ बढ़ाया जाता है और इस पर दावेदारी होती है। लेकिन ये जो यादव वोटर्स को लेकर के और यादव जाति को लेकर के जिस तरह से यादव कम्युनिटी बहुत एग्रेसिवली प्रचार करती है, वो बार बार जो है वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिलाता है लोगों को। अभी की जनरेशन जो जेन जी जिसको बोला जा रहा है, वो उसको शायद लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का आभास नहीं होगा, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो उस जंगल राज के भुक्तभोगी हैं। इसलिए कि उनमें से बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी कारण अपना घर छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में न केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि अपने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की दृष्टि से भी भागना पड़ा। तो वो इस बात की टीस कसक उनके दिल में है, रहती है। अब जो
यादव वाला फैक्टर है। अब ये जो जिस तरह से बात कर रहे थे यादव कम्युनिटी और प्रचार में जिस तरह से बोला कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा निकालेंगे और इस तरह की बात हो गई, जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में कहा भी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टा पड़ी तेजस्वी के लिए। उल्टा किस दृष्टि से पड़ी? पहला कि जैसे ही यादव डोमिनेंस की बात होने लगी, वैसे ही बाकी ओबीसी समुदाय जो है वो पोलराइज हो गया। जैसे उधर मुस्लिम की जब बात होने लगी तो बाकी सारा जो वर्ग है वो पोलराइज हो गया। तो मुस्लिम की बात उधर हुई तो मुस्लिम पोलराइज हुआ। दूसरी तरफ यहाँ जब यादव की बात हुई तो जितने भी नॉन यादव ओबीसी ईबीसी वो पोलराइज हो गए एक तरफ। चूंकि जो नॉन यादव ओबीसी को नीतीश रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो उनके साथ खड़ा हो गया। और जो हिंदू वोटर पोलराइज हुआ था वो सब इकट्ठा हो गया बीजेपी के साथ। इसीलिए बीजेपी जो है 89 सीटों पर पहुंच गई और जनता दल यू जो है 85 सीटों पर पहुंच गई। ये एक कारण हो गया पोलराइज होने का यादव और उसके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसको शायद आरजेडी भी नहीं भाप पाई, वो ये कि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का, वो चंद्रशेखर एक उनके मंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से छठ के बारे में बात कही गई, छठ का अपमान किया गया अलायंस पार्टनर्स के द्वारा और उनके बहुत सारे नेताओं के द्वारा, उसने बहुत सारे यादव मतदाताओं को भी, यादवों को भी आरजेडी से दूरी बनाने के पर मजबूर किया। इसलिए कि आप यादव को अहिंदू नहीं बना सकते हैं या एंटी हिंदू नहीं बना सकते हैं। यादव भी उतना ही मजबूत हिंदू है जितना कोई और हिंदू समाज का जो सेगमेंट जिसको बोला जाता है वो हिंदू, वो भी उतने ही मजबूत हिंदू हैं। और बार बार उन पर ये लांछन लगाना कि वो उनके देवी देवताओं पर लांछन करना, उनके देवी देवताओं पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी परंपराओं पर आक्रमण करना, ये उनको भी तकलीफ दे रहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और उसमें जो है आग में घी डालने का काम, छठ को लेकर के जिस तरह का विवादित बयान देना, वो विवादित बातें आना, वो एक और महत्वपूर्ण बात हो गया। एक और बात जरूर कहूँगा जिसको समझना चाहिए। एक आरजेडी की प्रवक्ता से एक एंकर ने बोला कि ऐसे ही बातचीत के क्रम में कि भगवान करे सबको नौकरी मिले। अब ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन उनकी एक प्रवक्ता ने बोला कि भगवान नहीं करें, तेजस्वी करें कि सबको नौकरी मिले। ये जो अहंकार था, ये एरोगेंस था, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसने नुकसान पहुंचाया है कि तेजस्वी को भगवान के बरक्स ला करके खड़ा कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ आरजेडी के लिए। ये मैं MY फैक्टर पर आज चर्चा कर रहा हूँ, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन ये MY फैक्टर जिसने सबसे ज़्यादा, जिस पर सबसे ज़्यादा तेजस्वी और आरजेडी का भरोसा था, उस भरोसे पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पोलराइज हुआ और हिंदू और मुस्लिम पर पोलराइज हुआ, यादव और नॉन यादव पर पोलराइज हुआ। और तीसरा फैक्टर जो था कि जिस तरह से यादव को मुसलमान यादव को अहिंदू बनाने की कोशिश की गई। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो बहुत क्रिटिकल हो गए हैं। वो जिस तरह से हिंदू उनको मतलब
अपर कास्ट को टारगेट करने के चक्कर में जिस तरह से वो हिंदू धर्म को कटघरे में या हिंदू परंपराओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उल्टा पड़ी। ये बात अभी आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों को समझ लेना चाहिए कि भारत अभी भी धर्म भीरू और समाज है। जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीज़ें आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के नेता कर रहे थे, वो इवन यादव समाज को अस्वीकार्य था। ये बात जितनी जल्दी आरजेडी को लोगों को समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।